हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से लेकर आए हैं हम क्लास 10th का जो चैप्टर 18 है नन हिंदी का हौसले की उड़ान पर 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की उन बेटियों की वास्तविक कहानी। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, हौसले की उड़ान पाठ की विधा क्या है। हौसले की उड़ान जो चैप्टर का नाम है उस पाठ की जो है विधा क्या है। तो वो एक पाठ जो है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए, अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान पाठ किनके संघर्ष और हौसले की गाथा है। हौसले की उड़ान जो है ये चैप्टर जो है ये किनके संघर्ष और हौसले की गाथा है। तो ये बिहार की बेटियों की। किसके? बिहार की बेटियों के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, रोहतास की रहने वाली बेटी, रोहतास की रहने वाली वह बेटी कौन है जिसने एथलेटिक्स में कीर्तिमान स्थापित किया। तो रोहतास की रहने वाली वो बेटी जो है वो सोनी है। कौन है? सोनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सोनी के पिता का क्या नाम था। सोनी के पिता का नाम राम सुंदर तिवारी था। क्या था? सोनी के पिता का नाम राम सुंदर तिवारी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी। गुड़िया जो है वो कहाँ की रहने वाली थी। तो गुड़िया जो है रोहतास जिला के नोखा की रहने वाली थी। कहाँ की? नोखा की रहने वाली थी, रोहतास जिला की। चलिए, अगला प्रश्न है, गुड़िया के पिता उसे पढ़ाने के लिए मना किया था, फिर भी उसने क्या किया। तो गुड़िया के पिता ने उसे पढ़ाने के लिए मना किया था, तो फिर भी उसने स्वयं पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र कैंप में अपना नामांकन कराया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला प्रश्न है, जैनब खान कहाँ की रहने वाली थी। जैनब खान जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी। वो शिवहर की रहने वाली थी। जैनब खान जो है शिवहर की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, जैनब खान को लोग क्या कहते थे। जैनब खान को लोग झांसी की रानी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, जैनब खान किस खेल में निपुण थी। जैनब खान जो है किस खेल में निपुण थी। तो कराटे में जैनब खान जो है निपुण थी, ब्लू बेल्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वो है, कदम कहाँ की रहने वाली है। कदम जो है वो कहाँ की रहने वाली थी। कदम एक लड़की का नाम है। वो जो है वो कहाँ की रहने वाली थी। तो वो मुंगेर की रहने वाली थी। कहाँ की? मुंगेर की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, वो है, कदम के पिता का क्या नाम था। कदम जो था उनके पिता का नाम क्या था। तो कदम के पिता का नाम जितेंद्र सिंह था। क्या था? जितेंद्र सिंह था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कदम क्या बनना चाहती थी। कदम जो है वो क्या बनना चाहती थी। तो कदम डॉक्टर बनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कदम मुंगेर जिले में के किस प्रखंड के नवलखा गांव की रहने वाली थी। तो कदम जो है मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड के नवलखा गांव की रहने वाली थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कदम मुंगेर जिले के किस प्रखंड के नवलखा गांव में रहती थी। तो असरगंज प्रखंड का नाम है, मुंगेर जिला के उसी प्रखंड में रहती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सोनी ने किस स्तर की एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। सोनी जो है वो किस स्तर के एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए, वो है राज्य स्तर। क्या होगा? राज्य स्तर, जिसमें 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में वो स्वर्ण पदक जीती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। हौसले की उड़ान जो चैप्टर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हौसले की उड़ान का मुख्य उद्देश्य है समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और बेटियों को प्रेरित करना। समाज में जो लड़का लड़की का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना था और बेटियों को प्रेरित करना था। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गुड़िया के पिता क्या काम करते थे। गुड़िया जो है उसके पिता जो है क्या काम करते थे। तो गुड़िया के पिता दिहाड़ी मजदूर क्या करते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान
में कुल कितनी बेटियां के उदाहरण दिए गए हैं? तो हौसले की उड़ान में कुल 4 बेटियों के उदाहरण दिए गए हैं, सोनी, गुड़िया, जैनब, कदम। कौन कौन 4? सोनी, गुड़िया, जैनब और कदम। ऑप्शन नंबर सी इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जैनब खान की शादी कितनी उम्र में तय कर दी गई थी? तो जैनब खान की शादी जो है वो 14 साल की उम्र में तय कर दी गई थी जैनब खान की शादी, जिसे उसने रुकवा दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कदम किस स्कूल की बाल संसद की प्रधानमंत्री थी? तो कदम जो है वो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नवलखा की बाल संसद से प्रधानमंत्री थी। कॉलेज स्कूल की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की बेटियां किन क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है? तो बिहार की बेटी जो है अपना केवल शिक्षा में बिल्कुल सही, केवल खेल में ये गलत हो जाएगा, केवल खेल में गलत, शिक्षा, खेल, कला और राजनीति सभी क्षेत्रों में बिल्कुल सही, सभी क्षेत्रों में बना रहा है, किसी में नहीं गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, वो है उत्प्रेरण केंद्र का क्या अर्थ है? उत्प्रेरण केंद्र जो है उसका अर्थ क्या है? तो उत्प्रेरण केंद्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने वाला केंद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला प्रश्न है, सोनी का लक्ष्य क्या है? सोनी जो है उसका लक्ष्य क्या है? तो सोनी का लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना और देश का नाम रोशन करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वो है जैनब खान ने अपनी शादी क्यों रुकवा दी? तो जैनब खान जो है अपनी शादी इसलिए रुकवा दी क्योंकि वह और अधिक पढ़ना चाहती थी और आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वो है हौसले की उड़ान पाठ हमें क्या सीख देती है? हौसले की उड़ान जो चैप्टर है वो हमें क्या सीख देती है? तो हौसले की उड़ान चैप्टर हमें यह सीख देती है कि विपरीत परिस्थितियों से भी हार न मानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कदम के गांव का नाम क्या था? कदम जहाँ रहती थी उसके गांव का क्या नाम था? तो उसके गांव का नाम था नवलखा। क्या था? नवलखा था। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, वो है बिहार सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए कौन सी योजनाएं चला रही थी? साइकिल योजना है, सही बात। पोशाक योजना बिल्कुल सही। छात्रवृत्ति योजना बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी योजनाएं जो है बिहार सरकार बेटियों को पढ़ाई के लिए क्या करते थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, वो है गुड़िया को उत्प्रेरण केंद्र के बाद कहाँ भेजा गया? तो गुड़िया को उत्प्रेरण केंद्र के बाद माध्यमिक विद्यालय में नियमित शिक्षा के लिए भेजा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैनब खान ने कराटे में कौन सा बेल्ट हासिल किया? तो जैनब खान ने कराटे में ब्लू बेल्ट हासिल किया। क्या ब्लू बेल्ट हासिल किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, वो है निबंध के अनुसार बिहार की बेटियों के लिए कौन सा रास्ता खुल गया? तो निबंध के अनुसार बिहार की बेटियों के लिए जो है गौरव और सम्मान का रास्ता खुल गया। गौरव और सम्मान का रास्ता खुल गया। इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30, वो है इस पाठ में वर्णित सभी लड़कियां किस राज्य से संबंधित है? तो इस पाठ में जो वर्णित है, इस पाठ में जितनी भी लड़कियां का नाम आया है वो सब जो है किस राज्य से संबंधित है? वो सब बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से अगला चैप्टर और भी बुक का सारा ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।